मामू काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहता था। मुझे जवान मामी के साथ रखा हुआ था। आखिरकार मुमानी का सब्र टूट गया। रात को उठकर मेरे साथ सो गई और अपनी नाजरीन मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम कामरान है और मैं जवान लड़का हूँ। मैं मुल्तान में रहता हूँ और कुछ माह पहले ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है और अब नौकरी की तलाश में हूँ। मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना चाहता था ताकि वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकूँ, लेकिन मेरे हालात ख़राब थे, इसलिए इतना पैसा नहीं था मेरे पास जो लगा कर मैं बाहर जाऊँ। मैं घर में बैठा यही सोच रहा था कि मेरी अम्मी कमरे में आए और कहने लगी, जाओ बाजार से सामान ले आओ, तुम्हारे मामू और मामी आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। मामू की अचानक आमद पर मैं चौंक पड़ा और अम्मी से कहने लगा, मामू तो हमसे खफा थे, यहाँ तक कि अपनी शादी पर भी हमें मदऊ नहीं किया, फिर आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए। मेरा छोटा भाई है, वो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इतना काफ़ी है, वो कुछ घंटों में आ जाएगा, जाओ तुम सामान ले आओ। अम्मी ने मुझसे कहा। अम्मी के कहने पर मैं बाजार चला गया और फिर सौदा लेकर वापस आ गया। शाम के वक्त मेरे मामू मामी के साथ घर आए। मामू की दरमियानी उम्र के थे और जबकि मामी की उम्र कम थी। दोनों की पसंद की शादी थी। अम्मी चाहती थी कि मामू उनकी पसंद की लड़की से शादी करें, मगर मामू की मामी से ही शादी करना चाहते थे। अम्मी जब मामू के साथ मामी को देखने गई तो वो मामू को मना करने लगी, वो इस लड़की से शादी ना करे, मगर मामू पर इश्क का भूत सवार था। उन्होंने अम्मी से नाराज़गी मोल ले ली और फिर शादी कर ली। मैं पहली बार मामी को देख रहा था। वो खूबसूरत थी, मगर वो बार बार मुझे बुरी निगाहों से देख रही थी, जैसे मुझे अपने पास आने की दावत दे रही हूँ। मैं उनकी इशारों को नज़रअंदाज करने लगा। अम्मी और मामू आपस में बातें कर रहे थे जब मामू ने अपनी को अपने आने की असल वजह बताने लगे और बोले, अभी मैं नौकरी के सिलसिले में बहरूने मुल्क जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर नौकरी मिल गई है, लेकिन मुझे नाजिश की फ़िक्र है, मेरे जाने के बाद वो अकेली कैसे रहेगी। मामू के बाहर जाने वाली खबर सुनकर मैं गुस्से से आग बगोला होने लगा और बोला, मामू मैंने आपको कहा था कि मेरी दरख्वास्त दे दे, मगर आप उस वक्त कह रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बाहर के हालात ठीक नहीं है, फिर अब आप कैसे जा रहे हैं। मैंने गुस्से से पूछा। अम्मी मुझे खा जाने की निगाहों से देखने लगी। वो आंखों ही आंखों में चुप रहने का कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम जा रहे हो, नाजिश को उसके मैके भाई के पास छोड़ दो। अम्मी ने मशवरा दिया, उसके भाई खुद अपनी बीवी के मैके रहते हैं, इसलिए नाजिश वहाँ नहीं रह सकती। मामू ने कहा। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी भी मामू की बात सुनकर खामोश हो गई। वो चाहती तो ये कह सकती थी कि मामी हमारे साथ रह सकती है, मगर उन्होंने ऐसा कुछ ना कहा। और शायद मामू भी अम्मी से ये सुनना चाहते थे कि वो कहीं मामी हमारे साथ रह सकती हैं। मामी अब भी मुझे गहरी नज़रों से ही देख रही थी। सबको खामोश पाकर वो खुद ही बोल पड़ी, आप कामरान को मेरे पास क्यों नहीं छोड़ देते? मेरा मतलब है वो जवान लड़का है, उसके होते हुए आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। मामी की ये बात सुनकर अम्मी हैरत से चौंक पड़ी और जबकि मामू खुश हो गए। हाँ, अच्छा ख्याल है नाजिश का, कामरान अब मेरी बीवी के साथ ही रहेगा और जब तक कोई नौकरी नहीं मिल जाती मेरे दूसरे पोर्शन का किराया कामरान लेगा। मामू मुझे अपनी जवान बीवी के साथ अकेला छोड़ने पर फ़ौरन आमादा हो गया, मगर अम्मी का दिल ऊपर नीचे होने लगा। वो नाजिश मामी पर एतबार नहीं कर पा रही थी। वो कुछ तो जानती थी उनके बारे में, वो हाँ नहीं करना चाहती थी। मैं और ना भी नहीं करना चाहती थी कि कहीं भाई फिर से नाराज़ ना हो जाए। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं फ़ौरन हाँ कर दी। मामू के ऊपर वाले पोर्शन का किराया 25,000 था और मैं बाहर जाने के लिए मामू और मामी को इस्तेमाल भी कर सकता था। तो फिर ठीक है, तुम कल ही हमारे घर आ जाओ, मैं परसों चला जाऊँगा, मामू ने कहा और फिर चले गए। अम्मी परेशान थी। वो मुझे डांटने लगी कि मैंने हाँ क्यों की है, मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अम्मी मुझ पर यकीन रखिए, मैं कुछ बुरा नहीं करूँगा। मैं अम्मी को तसल्ली देने लगा। मैं जानता था उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तुम पर यकीन है, मगर नाजिश पर नहीं। उन्होंने इतना ही कहा। मैं जानता था मामी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं थी। अगले ही दिन मैं मामू के घर रहने चला गया और मामू रात की फ़्लाइट से दुबई चले गए। मैं और मामी उन्हें छोड़ने गए थे। मामू की अपनी गाड़ी थी जो अब मैं चला रहा था। हम घर वापस आ रहे थे कि नाजिश मामी ने गाड़ी का AC ऑन कर दिया और कहने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो भी अचानक से। मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था और गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने अपना दुपट्टा उतारकर अपनी गोद में रख दिया और अपना गला ठीक करने लगी और बोली, पता नहीं आज इतनी गर्मी सी क्यों हो रही है, तुम्हें भी गर्मी लग रही है कामरान? वो अपना रुख मेरी तरफ करते हुए बोली। मेरी नज़र जब उन पर पड़ी, मैंने फ़ौरन नज़रें दूसरी जनब कर ली। वो सख्त लहजे में बोली, जब मामू आपके साथ थे तब तो आपको गर्मी नहीं महसूस हो रही थी, अब ऐसा क्या हो गया जिससे आपको बहुत गर्मी लगने लगी है? मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा सी हो गई और दोबारा से दुपट्टा ओढ़ लिया। मैं जानता था उनकी नीयत कुछ ख़राब थी है। हम घर पहुँच गए। मुझे मामी ने अपने साथ वाला कमरा दिया। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलकर ही सो गया। आधी रात के वक्त जब मेरी आँख खुली तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई और इंसान भी बिस्तर पर मौजूद। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की तो देखा वो मामी है। उन्हें देखकर मैं चौंका भी, हैरान भी हुआ। मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर मामी के सामने खड़ा हुआ और उन्हें आवाज़ देकर जगाने लगा, मामी उठो। मैं उन्हें आवाज़ें देता रहा, मगर वो ना उठी, तो मैंने उनके कमरे में जाकर सो गया। मुझे दोबारा नींद ही नहीं आ रही थी, इस खौफ से कि कहीं मामी फिर से मेरे पास आकर ना लेट जाए। यही सोचते सोचते मैं सो गया। अगले दिन मामी अपने कमरे में आई और मेरे सर पर उंगलियां चलाने लगी और बोली, उठ जाओ कामरान। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन उठ बैठा। मामी आप ये क्या कर रही हैं? मैं उठकर बैठते हुए बोला। वो मैं तुम्हें जगा रही हूँ, उन्होंने आम से लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर मेरा सर घूमने लगा और मैं उससे बोला, रात के वक्त भी आपने मेरे कमरे में आ गई थी और साथ बिस्तर पर सो गई और अभी आप मेरे नज़दीक आ रही हैं, शर्म करें, कुछ तो
इतना कहकर मैं बिस्तर से निकल गया। मामी शर्मिंदा हो गई और कुछ दिनों तक मुझसे दूर रहीं। सुबह का वक्त नौकरी की तलाश में निकल जाता और दिन में वापस घर आता। उस दिन गर्मी ज़्यादा थी, मैं वापस घर ही जा रहा था कि मुझे मामू की कॉल आई और वो मामी के लिए फ़िक्रमंद होने लगे। वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं घर ही जा रहा हूँ, आपकी बात करवा दूँगा, मैंने मामू से कहा और घर में दाखिल हुआ। मामू ने वीडियो कॉल की हुई थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ, मामी किसी लड़के के पास बैठकर दोस्ताना अंदाज में उससे बातें कर रही थी। मैंने मामू को देखा, वो चौंक कर, ये गैर लड़का कौन है मामू, ये लड़का कौन है? मैंने पूछा। ये हमारे मोहल्ले का लड़का है, भाई ने इसे भेजा था। मामी ने कहा वो लड़का चोरों की तरफ और वहाँ से निकल गया। मामू से बात कर ले, उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही थी। मैंने मोबाइल मामी को दिया और अपने कमरे में चला आया। मुझे भी अब पक्का शक होने लगा कि मामी कुछ बुरा कर रही हैं। रात के वक्त मैं सोने लगा तो मामू की फिर से कॉल आई। वो परेशान लग रहे थे, वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। मामू 1 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ। मोबाइल सामने रखकर वॉशरूम गया। जब वापस आया तो मामी बेलबास हालत में मेरे सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर मैं घबरा गया। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी और कहने लगी मेरे साथ कुछ करो। मैंने करने से मना कर दिया और मुश्किल से उसे बाहर निकाला और अपने मोबाइल उठाया। मामू की कॉल बंद थी। उन्होंने कुछ देखा या नहीं मैं नहीं जानता। अगले ही दिन मैं घर वापस आ गया और दूसरे ही दिन मामू पाकिस्तान लौट आए। उन्हें सब देख लिया था। मामू ने मामी को तलाक दे दी और मुझे अपनी जगह नौकरी पर लगवा दिया।